नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं भंवरनाथ में। आज वोटिंग हो गई है। छठवें चरण की वोटिंग 25 मई यानी कि आज पूरे आजमगढ़ में ख़त्म हो चुकी है। 6 बज गए हैं कब के, और यहाँ से सारी चीज़ें जो ईवीएम मशीनें हैं वो जा रही होंगी अपने अपने गंतव्य स्थल तक, जहाँ पर वोटिंग की गिनती होगी। जो लोग वोटर्स वोट दिए हैं उनसे बातें करेंगे हम लोग कि विकास एक तरफ है, एक तरफ परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन, किसको ध्यान में रख कर के लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपसे नाम क्या हुआ? विनोद सिंह। आपने वोट दे लिया? दिखाइए थोड़ा, क्या ही वो सब मिट गई। इतनी जल्दी मिल जाती है? मिट गई। क्या देख के आपने दिया? सत्ता मतलब परिवर्तन चाहिए या फिर विकास? विकास परिवर्तन हम लोग नहीं चाहिए। नहीं, लोग तो बोल रहे हैं ना कि आपके पास सत्ता परिवर्तन चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, महंगाई बढ़ी है। महंगाई नहीं बढ़ी है। काहे नहीं बढ़ी है? लोग कह रहे हैं कि तब 410 रुपये था, अब 1000-1200 कर दिए थे, वो वोट के समय में 900 कर दिए हैं। उसी हिसाब से पैसा तो भी है, महंगाई कहाँ पर है? अभी रोड पर 5 मिनट गाड़ी खड़ी हो जाए तो पूरा जाम लग जाएगा, कोई पैसा चल नहीं रहा है। आज महंगाई कहाँ है? महंगाई जब होती सब लोग गाड़ी घर पर रख देते, साइकिल से चलते, पैदल चलते तो महंगाई रहती। सबके पास 2 चक्का 4 चक्का है, सब उसी से जा रहे हैं, बाजार करने जा रहे हैं गाड़ी से, तो महंगाई कहाँ रह गई? महंगाई पहले थी कि किसी के पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए। ये तो संसाधन की कमी हो गई ना। अभी संसाधन ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है तो लोग खरीद रहे हैं। पैसा है तभी खरीद रहे हैं, पैसा नहीं रहता तो कहाँ खरीद पाते? जब महंगाई रहती, पैसा नहीं रहता तो कहाँ से ले पाते लोग? पैसा आज है तभी तो लोग ले रहे हैं, बगैर पैसे का कोई लेगा नहीं। मैं बेरोजगारी पे क्या कहना है? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मतलब आपको हो सकता है आपके बच्चे काम कर रहे हो, बट समाज ओवरऑल की बात करें तो महंगाई तो बढ़ी है ना। कोई भी बच्चा प्राइवेट नौकरी कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिलेगी? करेंगे तब नहीं मिलेगी। सरकारी नहीं मिल रही है तो सबको सरकारी, कितने लोग को सरकारी नौकरी मिलेगी? कितने लोग को सरकारी नौकरी देंगे? अभी हम लोग आगे लोगों से बात करके हाई स्कूल कर करके वो ठेला चला रहे थे, ऑटो चला रहे थे, वो कह रहे थे हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। सबको सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? इतनी जनता है, सबको सरकारी नौकरी देंगे तो कहाँ से देंगे? ये दुकान वाले कह रहे हैं हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो ऑटो चला रहे हैं वो कह रहे हैं हमको रोजगार नहीं मिला है, जो ठेला लगाए वो कह रहे हैं हमको रोजगार नहीं मिला। तो रोजगार की परिभाषा क्या होगी? आपको क्या चला करके परिवार अपना पाल रहे हैं ना, कमा, मजबूरी है, वो रोजगार नहीं है। कह रहे मजबूरी है। मजबूरी कुछ नहीं है, मजबूरी नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? नरेंद्र सिंह। आप कैसे देखते हैं सरकार को? मतलब आपने वोट दे दिया? दिखाइए अपना से, आइए, आपका नहीं छूटा ना, आपका लगा हुआ है। क्या देख के दिया आपने? परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन या फिर विकास? विकास देखा आपने? और शान की जिंदगी। हाँ? शान की जिंदगी। किसकी जिंदगी? शान वाली। शान से आप जी रहे हैं? नहीं, शान की जिंदगी में मोदी ने हमको शान पैदा कर दिया। कैसे शान किया? उर्दू कह रहे हैं कि 500-600 साल से हमारा राम मंदिर नहीं बन रहा था, वो बन गया। ये तो कोर्ट ने बनवाया ना, इसमें मोदी जी का योगदान है। बहुत ज्यादा योगदान है। नहीं मोदी रहते, नहीं योगी रहते तो शायद वैसा नहीं बन पाया होता। कोर्ट बहुत दिन से चल रहा था, कोर्ट में लड़ाई बहुत दिन से चल रही थी, फैसला नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? तो युवा तो ये भी कह रहे हैं ना कि घंटा बजाए, मंदिर बन गया तो क्या हम वहाँ पे जाके, हमें रोजगार चाहिए था, उसके बदले रोजगार चाहिए था, घंटा बजाए जाके। आज अयोध्या में जाइए, क्यों जो कह रहा है उसके घर जाकर देखिए, वहाँ घंटा बजता है, घर के अंदर, बाहर नहीं। वो लोग घूम घूम के मंदिरों में जाते हैं, वो तब घंटा नहीं बजाते हैं। लेकिन सुनाने के लिए, एक पार्टी को खुश करने के लिए वो कहते हैं कि घंटा बजाएंगे। अयोध्या में जाइए, आज से मैं 84 में बाबरी मस्जिद भी देखा हूँ। उसके बाद उसके बाद गया था जब बाबरी मस्जिद देखी। तो उस समय का माहौल कैसा था? मतलब वहाँ पे राम मंदिर जो राम जी टेंट में रहा करते थे, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा हुआ था? कैसे? वहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल झाड़ी थी, जुआड़ी थे, गधा चल रहे थे, 2 होमगार्ड थे, यही था। 2 होमगार्ड वहाँ पे हमेशा लगे रहते थे? 2 होमगार्ड इसलिए वैसे ही थे, बैठे थे। दंगा उंगा ना हो? नहीं, दंगी दंगा तो वहाँ कुछ था ही नहीं था। वहाँ का मुसलमान, बगल का मुसलमान मुझसे मिला। मैंने कहा 100 मीटर पर उसका दूरी पर उसका घर था। मैंने कहा अच्छा ये बताओ क्या है? कहा मेरा 52 साल उम्र हो गया, मैं कम से कम 36-38 साल से ये नहीं देखा हूँ कि उसमें बाबरी मस्जिद है कि मंदिर है। मैं उधर जाता ही नहीं और कोई नहीं जाता था। जो
चल तो रहा था मुकदमा, ये बाहरी मुस्लिम कर रहे थे किसी को, ऐसे हमेशा कहते रहते कि उस जहाँ पे दूसरी अलॉट की गई है वहाँ पे मैं तो कदम नहीं रखूंगा, मेरी मस्जिद तो वहीं पे है जहाँ मंदिर बना अरे हुआ वो है। तो सब तो चुनावी क्या बाहरी लोग आकर के वहाँ पे मस्जिद कर रहे थे? वहाँ के मेन मुसलमान या जो अयोध्या के थे वो नहीं कर रहे थे? वो मुसलमान जो मुझको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ आज, वो मुसलमान कहा कि मैं मुसलमान हूँ और जिस दिन मुझको कुछ खाने का मन करता है, मीट मछली मुर्गा, तो मैं यहाँ नहीं खाता हूँ, मैं फैजाबाद जिला में जाता हूँ, वहाँ खाता हूँ। यहाँ का प्रभाव ऐसा है कि मैं यहाँ न बना ले आकर के बनाता हूँ और न मैं खाता हूँ। और मस्जिद दिखाया उसने कि ये देखिए इतने मस्जिदें हैं, उसका जीर्णोद्धार नहीं कोई कर रहा है, इसी के चक्कर में सब लोग फंसे हैं। तो वहाँ कोई ढांचा था ना, वहाँ पे केस चल रहा था 1950 से। हाँ चल रहा था, वो तो जवाहरलाल नेहरू या जीर्णोद्धार कैसे होगा? हुआ किया न्यायालय ने जगह साफ। राम मंदिर की अभी हमने बातें कर ली, राम मंदिर तो एक आस्था का विषय हो गया। लोग कुछ जो कहते हैं घंटा बजाएं क्या बजाएं, उनके लिए भी आस्था का ही है, और नहीं मानते वो अलग बात है। घंटा बजा करके उत्सव कर रहे हैं, जाइए वहाँ पर जाकर देखिए अयोध्या कितना बढ़ गई है। परिवर्तन तो हुआ है। अयोध्या की बात छोड़ दें, आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ के लिए कौन सही है? तो आजमगढ़ के लिए या फिर धर्मेंद्र यादव? हमारे लिए तो निरहू अच्छा है, जो कि 1.5 साल में बहुत कुछ करके दिखाए। क्या करके दिखाए? सड़कें सही हो गई। समाजवादी कहते हैं कि जितनी भी ईंटें रखी गई है आजमगढ़ में वो समाजवादियों द्वारा रखी गई है। भाई हम कह रहे हैं, हम जब पार्टी में आ गए, हम शासन में आ गए, तो कुछ काम करेंगे तो हमारा नाम तो होगा ही। लेकिन सही हुआ कि गलत हुआ? अब ये बताइए, हमारी कैपेसिटी यहाँ खुल गई है आजमगढ़ में। कौन कैपेसिटी में कौन कौन है? मऊ बलिया, बलिया का द्वाबा का आदमी आएगा तो कितने किलोमीटर से आएगा कैपेसिटी में? कम से कम 150 से ऊपर हैं। अगर इसी को मऊ में कर दिया गया होता तो दोनों लोग जाते। तो मऊ में काम किए हैं सपा वाले, लेकिन उनका शासन भी रहता था ना, और नहीं दिखा रहे हैं कि क्या होता था सपा में। क्या क्या होता था? बहुत कुछ होता था, जैसे खुल करके लड़कियां घूमती नहीं थी, चलती नहीं थी, डरती थी, आम आदमी भी डरता था। किस बात से? नहीं थी बदमाशी, गुंडागर्दी, और क्या? अब नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, जो है कि हिंदुओं का मुस्लिमों को बांटने का काम करे, जातिगत बांट। आप खुल करके मुसलमान का समर्थन करें तो जो हैं मोदी, अब मानिए मोदी उनके खिलाफ हैं, तो मोदी हिंदू का बात नहीं करेगा। आप क्यों करते हैं मुसलमान की बात? आप वोटर की बात करिए, अपनी मुद्दों को रखिए, आपका दुआ करिए, तो उस पर नहीं आप कहेंगे नहीं हम उनके लिए ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, हैं? तो वो भी कहते हैं कि भाई हम ये लोगों को उठा करके सब चीज़ उनको दे रहे हैं। क्यों करते भाई? महंगाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि महंगाई के बाद भी लोग महंगाई कहाँ है? आपकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। कह रहे हैं कि 400 का सिलेंडर अब 1200 का मिल रहा है। और कांग्रेस में क्या हुआ था? वो भी तो 1100 ले गया था। 1100 नहीं ले रहा था, वो तो 410 रुपये। बिल्कुल नहीं, पता लगाइए, ये 1100 भी पहुंच गया था। और ये क्यों भूल रहे हैं कि यही कांग्रेस आती थी तो सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगती थी, 600 सिलेंडर रखा जाता था, और ठक ठक बजा करके घंटे में 3 तब सिलेंडर मिलता था, नहीं मिलता था। आज तो आपका फ्री है, बुक कराइए, सुबह हाजिर। तो सुविधा मिल रही है। महंगाई थोड़ा होगी, और महंगाई होने के बहुत कुछ कारण हैं। आप देश के प्रगति करना है तो महंगाई होगी। आप अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा कम कर दीजिए, महंगाई कम होने लगी। आप हमको बताइए कि किस घर में जाइए या गांव में जाइए, खोज करिए तो साइकिल नहीं मिलेगी, मोटरसाइकिल ज़्यादा मिलेगी। और 100 मीटर से लेकर 200 मीटर या 500 मीटर चलना होगा तो कोई पैदल नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल से चलेगा। तो पेट्रोल कहाँ से आएगा? पेट्रोल तो ये इंडिया में पैदा नहीं होता, विदेश से आता है। तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पेट्रोल दाम बढ़ेगा। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई की दर की बात करें तो गूगल में सर्च करो तो इंदिरा गांधी का टाइम देता है कि उनमें सबसे ज़्यादा मतलब महंगाई का रेट था। आपने देखा था क्या था वो टाइम? तब भी महंगाई ऐसी थी, सब गाड़ी चल रही थी, आज भी सब वो उतनी महंगाई पे है। आज तो गाड़ियाँ बहुत चल रही, किसी की गाड़ी नहीं खड़ी। मैं बता रहा हूँ, मैं 70 से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। अगर 4 आने
पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो मोटरसाइकिलें 2 दिन खड़ी हो जाती थी, कह रहे यार चार आने दाम बढ़ गया, इसका कैसा खर्चा चलेगा। आज पूछिए मोटरसाइकिल चलाने वाले से कि क्या रेट में आप पेट्रोल खरीदते हैं, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पैसा है उनके जेब में। 100 रुपया के दे दो भैया, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया भराओ और चल दो। वो नहीं देखते कि किस रेट पर है, वो कभी देखे ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं होता है। तो आपने सही कहा, सब लोग कहेंगे 50 का डाल दो या फिर जो है कि 100 का डाल दो, 110 का डाल दो, लेकिन कितना उसमें लीटर जा रहा है वो तो कोई देखता ही नहीं। वो भी नहीं देखता कि क्या रेट लिखा हुआ है। हाँ। 102 रुपये लिखा है, 102 रुपये भी पेट्रोल मिलता है, 97 रुपये कुछ पैसे में मिलता है। तो आदमी सोचता है कि अरे भाई 102 रुपये वाला ठीक है, 102 रुपये वाला क्यों नहीं 97 वाला ले रहा है। तो महंगाई कुछ नहीं है, हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, हर कदम पर बढ़ गई। अभी प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ाएगा नहीं, कॉन्वेंट में आप ले जाएंगे लड़के को, पोता पोती जो भी होगा, तो वहाँ तो फीस लगेगी ही लगेगी। शिक्षा की वही बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शिक्षा महंगा कर दिया है। जो यूनिवर्सिटी अभी मोदी सरकार बनवाई है उसमें जो है कि शिक्षा का जो है कि फी वगैरह 3000 हो गई है, और गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा। गरीबों को पढ़ाना नहीं चाहती मोदी सरकार। सबको पढ़ा रही है, सबको अच्छी तरह से पढ़ा रही है, सब लोग पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने का स्टेटस बदलिए। हाँ, सब लोग अगर प्राइवेट में भागेंगे तो प्राइवेट वाला कमाएगा ही। आइए प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाई में पढ़ाइए। कहते लोग प्राइवेट में शिक्षा ही नहीं मिलती, सही पढ़ाई नहीं होती। हम कहते जितने नेता निकल कर आए हैं, जितने आज लोग हैं, कुछ खास लोगों को छोड़ दीजिए, सब तो प्राइमरी से निकल के गया। क्या वो बेवकूफ़ हैं जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, जो सरकार चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, वो बेकार है। और सबसे बड़ी बात मोदी में क्या है, ये आप भी जान रही, मैं भी जान रहा हूँ, दुनिया जान रही है। मोदी हिंदू कहा कि 3 दिन पहले जो है कि मोदी सरकार ने बता दिया कि महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ नारा दिया, कहाँ गरीबी हटी, क्यों नहीं उसको ठीक कर ली। जवाहरलाल नेहरू गांधी तो कह रहे हैं ठकाठक 1 लाख रुपए। उनकी बातों को कौन सुनता है, जो बेवकूफ़ होगा वो सुन लेगा। हाँ, भारत देश तो बेवकूफों से भरा हुआ है, बिल्कुल नहीं भरा। काहे नहीं भरा है। परिवर्तन की बात जो कर रहे हैं, गलत कहती है कि बेवकूफ। यहाँ के वोटर भी समझदार हो गया है। तो ये किसी को बहकावे में परिवर्तन तो चाह रहा है भारत, बिल्कुल नहीं चाह रहा है। अच्छा, परिवर्तन हम करके किसको सौंपेंगे, हमको ये बता दीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी डिसाइड नहीं किया। राहुल गांधी तो उसमें का आदमी है कि आलू डालो सोना पैदा हो। अरे सोना कैसे पैदा होता? ये बयान तो मोदी जी का था ना। नहीं, ये आपके राहुल गांधी का। ये बयान मोदी जी का था, वो बता रहे थे, लेकिन उसको तो अलग तरीके से पेश किया गया था। बट मोदी जी ने भी वो दूसरे तरीके से कहा था कि ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि आप एक तरफ से राहुल, मतलब ये भावात्मक शब्द था, लेकिन उसका जो है कि शब्दात्मक लेके उड़ा दिया गया। नहीं, वो राहुल गांधी ने कहा कि आलू डालो और सोना पैदा करो। अगर इतना सोना सस्ता हो जाए तब तो सोने के मारे नहीं हो जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि जीएसटी बढ़ा दिए हैं 3% जो है, कहते कोई कहता है हीरे पे, कोई कहता है कि गाड़ियों पर, कोई कहता है कि सोने पर। 3% जीएसटी लगती है और 18% कापी किताब पे लगती है। गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? क्या कहते हैं? जीएसटी तो लग रही है, कहीं कहीं ज़्यादा लग रही है, कहीं कम लग रही है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाइए, उनको देखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट वाले बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपकी संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप प्राइवेट में जा रहे हैं। सदर अस्पताल में भी डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन आप प्राइवेट में जाएंगे क्योंकि आपको संतुष्टि मिल रही है, आपका पैसा खर्च होगा। काम नहीं होता ना वहाँ पे लापरवाही ज़्यादा होती, क्योंकि सरकारी कर्मचारी। जाइए सदर अस्पताल का व्यवस्था देख करके आइए, तब हमसे बात करिए, क्यों नहीं व्यवस्था होती है। कहते तो हैं लोग की लापरवाही ज़्यादा होती, बहुत कुछ कहा जाता है। कहने को तो हम भी कह रहे हैं कि यहाँ 9 बजे, यहाँ एक ज़माना था कि 6-7 बजे तो कोई दिखाई नहीं देता था। आज तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात में आते थे, आदमी उतरता है, साधन मिलता है, जाता है जहाँ। आपने दुकान कर रखी है? दुकान मेरी नहीं है, मैं बैठा हूँ पंखे की हवा। क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी किया हूँ। हाँ, अब ठेकेदारी में कैसे, मतलब करिए अगर कोई अपनाना चाह रहा हो तो कैसे? महंगाई है, इसमें कैसे संभव हो पा रहा है? अरे भाई, हर चीज़ का रास्ता खुला है, आप रास्ते पे चलिए ना। हो सकता है कि शुरू में आपके कंकड़ लग जाए, हो सकता है ठोकर लग जाए। जब उस रास्ते पे 2-4 बार आएंगे जाएंगे
तो रास्ता आपको मालूम हो जाएगा। डिबेट करने की बातें लोग बड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चैलेंज किया हुआ था कि आकर के मोदी जी डिबेट कर लें, बट वो फालतू बोलते हैं, डिबेट नहीं कर रहे हैं और जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये आरोप लगते रहते हैं मोदी जी को। खूब लगते हैं, खूब लगाइए, लेकिन जब वो विदेश में जाता है तो सीना ठोक के चलता है, उसकी बातें नहीं सुनते। जब उन्होंने कहा कि मैं जब किसी से हाथ मिलाता हूँ तो 140 करोड़ लोगों का हाथ लेकर के मिलाता हूँ, ये सब तो कोई नहीं बोलेगा, कोई भी विरोधी पार्टी नहीं बोलेगा कि कोई प्रधानमंत्री कहता है कि मैं हाथ मिलाता हूँ तो 140 करोड़ लोगों का हाथ मेरे हाथ में रहता है, तब उस ताकत से मैं बात करता हूँ और मैं किसी से पीछे नहीं रहता हूँ, आँख मिला के बात करता हूँ। तो इसका भी महत्व दीजिए। हम शान से ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों विदेशों में लड़ाई होती है और मोदी लड़ाई रुकवा करके आपके साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान सबके बच्चे उठा लाते हैं, कैसे आ जाते हैं? क्यों ना कोई दूसरा देश कर ले रहा है। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करा इस चुनाव में। नहीं, चुनाव में छोटी बातें होती है ना, चुनाव में मुद्दे की कहाँ बात होती है, जात की बात होगी, पैसा फेंका जाएगा, शराब बांटी जाएगी, ये सब कोई बात होती है, मुद्दे बात। लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि हम रहें ना रहें ये देश रहना चाहिए। बट ये चेतना अभी शिक्षा जैसे स्तर बढ़ रहा है, हर कोई शिक्षित हो रहा है, तो ये चेतना हर किसी के दिमाग में क्यों नहीं आती कि हम रहें ना रहें एक देश रहना चाहिए, न जाति है न धर्म है। हर आदमी अपने मतलब परस्ती जिंदगी जी रहा है, उसको अपना फायदा चाहिए। सरकारों को होगा, जो पार्टियों को होगा, समर्थकों को क्या मतलब, आम जनता को क्या मतलब उससे रहता है? मिलता है। लेकिन वो जातिवाद, ये राजनीतिक जातिवाद पैदा करते हैं, वो पैदा करके उसमें लड़ाते हैं, लड़ा करके अपना फायदा लेते हैं। कहीं कुछ नहीं होता, हिंदू मुसलमान, कहीं आजमगढ़ में हिंदू मुसलमान की न लड़ाई होती है, न यादव ठाकुर या यादव बनिया के। मुस्लिम तो कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। कौन कहता है? समाजवादी भी कह रहे हैं। समाजवादी कहबे करेंगे, कहीं नहीं कुछ होता है। लगता है आखिरी सवाल मेरा है कि निरहू का जस्ट बगल में ऑफिस है, बिल्कुल है, क्या लगता है कि आ जाएंगे आपके पास? अब ये तो ईवीएम बताएगी, ये तो ईवीएम है करने का भी आरोप लग रहा है। अरे हम कह रहे हैं कि जहाँ जीत जाते हैं, क्यों नहीं पंजाब में जीत करके ईवीएम को दोष दिए कि पंजाब में आप पार्टी जीत गई, एक बार भी नहीं बोले, और यहाँ हार जाएंगे बाय द वे, या नई सरकार बनाए केंद्र में बन पाई तो कहेंगे ईवीएम खराब हो गई। एक बार दोष न दो, एक बार दोष दो, ये गलत बात है ना। यहाँ पे हमने अभी बातें करी है चुनाव के बाद के क्या माहौल है, क्या देख के लोगों ने वोटिंग करी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि खुलेआम हमने भाजपा को वोट दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं सपा को दिया है, कुछ लोग उसी कंफ्यूजन में है कि नहीं हम बता नहीं सकते, हमारा जो वोट है वो मतदान जो होता है गुप्त होता है, तो गुप्तदान हम किसी को बताएंगे नहीं। आपने भी वोटिंग की होगी, आपको क्या लगता है विकास या परिवर्तन? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।